देखो भाई, जो अपनी पिछली क्लास थी उसमें चैप्टर 3 स्टार्ट कर दिया था और पहले पढ़ाया था विद्युत विभव का भौतिक तात्पर्य। उसके बाद में पढ़ाया था बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। ये दो चीजें क्लियर करा दी थी। और बिंदु आवेश के कारण जो विभव आया था वो याद हो तो के क्यू अपॉन आर आया था। और धनावेश के कारण विभव धनात्मक होता है और ऋणावेश के कारण विभव क्या होता है, ऋणात्मक। ये चीज भी क्लियर करा दी थी मैंने। अब अपन चलते हैं भाई, नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद वाला। ये हो गया था तो आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। प्लस क्यू और प्लस क्यू के बीच में एक बार दो वैल्यू लेके देख लो और उससे एक बार, हाँ इस चैप्टर का पीडीएफ नहीं भेजा था क्या? आज भेज दूंगा भाई, है ना। इस चैप्टर का पीडीएफ अभी क्लास खत्म होगी ना उसके बाद ही भेज देंगे। और प्लस क्यू का जो है ना, एक बार एक एग्जांपल लेके देख लो कि कहाँ आता है आंसर। तुमको पता चल जाएगा कि उनके बीच में कहीं भी विद्युत विभव का मान किसी भी जगह पर 0 नहीं होता है। तो दो धनावेश या दो ऋणावेश के मध्य कहीं पर भी विद्युत विभव का मान 0 नहीं होता है। विद्युत क्षेत्र का मान 0 हो जाएगा पर विभव का मान कहीं भी 0 नहीं होगा। कारण भी बता देता हूं। कारण यह है भाई, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं तो दोनों विभव जो होंगे वो धनात्मक होंगे। अब V1 प्लस V2 होता है तो जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, तो फिर 0 होने का चांसेज ही खत्म हो गए कि नहीं हो गए। ऐसे ही दो ऋणावेश है तो उनमें भी विभव का मान 0 होना संभव नहीं है। ये जो 0 होना संभव होता है ये अपने पास केवल विद्युत क्षेत्र में होता है सजातीय आवेशों के लिए, अदरवाइज अपने पास इसका मान 0 होना संभव नहीं है। क्लियर? आगे अपन चलते हैं। माना है कोई आवेशों का निकाय है, इसमें n आवेश रखे हुए हैं भाई, Q1 Q2 के Qn, बहुत सारे आवेश रखे हुए हैं। इस निकाय के कारण इस बिंदु P पर अपने को विद्युत क्षेत्र की विद्युत विभव की गणना करनी है। P बिंदु मान लेते हैं। मान लो कि यहां से यहां की दूरी, ये फिर ये इधर हो जाएगा और ये इधर हो जाएगी। एक और P के बीच की दूरी मान लो R1 है या R1 P ले लो, ये अपने पास है, या R1 ले लो, इसको दूरी ले लो R2, इसको दूरी ले लो Rn। इन दोनों के बीच की दूरियां समझ में आ गई अपने पास, ठीक है। बहुत सिंपल टॉपिक है भाई ये तो। अब अपन सबसे पहले चलते हैं तो Q1 के कारण P पर विभव। बोलो जी भाई क्या आएगा? V1 बराबर KQ1 अपॉन R1। आ गया होगा समझ में। अब ऐसे ही दूसरे के लिए, ऐसे ही N के लिए, तो Q2 के कारण विभव कितना हो जाएगा? P पर विभव V2 इज इक्वल टू KQ2 अपॉन R2। ये समीकरण नंबर कितना हो गया? 2। एंड सो ऑन, सीधे Qn के कारण P पर विभव मान हो जाएगा इसका Vn KQn अपॉन Rn। ये समीकरण नंबर 3। अब बहुत सिंपल है भाई, है ना। तो P पर कुल विभव, P पर कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2 प्लस क्या हो जाएगा? Vn हो जाएगा। मान रख दो इनसे समीकरण 1, 2 व 3 से। तो V इज इक्वल टू KQ1 अपॉन R1 प्लस KQ2 अपॉन R2 डैश 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 KQn अपॉन Rn हो जाएगा इसका मान। अगर अपन निकालें इसका वैल्यू तो ये लो जी भाई, ये लिख सकते हैं सिग्मा के फॉर्म में। I इज इक्वल टू 1 to n KQi अपॉन Ri। जानते हो ही, है ना। पहले पद को देख लिया करो, उसके आधार पर इसका आंसर आ जाएगा। तो ये अपने पास किसके कारण विभव है?
आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव का मान है। अब अपन चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक लेता हूं। एक सेकंड, थोड़ा सा भाई बोर्ड को सेट, इसको कैमरे को सेट कर देता हूं। हाँ जी भाई, नेक्स्ट टॉपिक आएगा विभवांतर। देखो जी भाई, ये प्लस क्यों आवेश है, ये ए बिंदु है, ये बिंदु बी है, इसकी दूरी आर बी ले लो, इसकी दूरी आर ए ले लेते हैं। विभवांतर की एक तो बहुत सीधी परिभाषा है, हिंदी के आधार पर संधि विच्छेद कर दो, संधि विच्छेद करते ही विभव प्लस अंतर क्या हो जाएगा, विभवांतर हो जाएगा। एक चीज तो ये हो गई अपने पास। दूसरी जो परिभाषा है, तो जो मेन परिभाषा है वो यूं है कि किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में किसी इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, किसी इकाई धनावेश को किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य किसके बराबर होता है, उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर के बराबर होता है। जैसे ए और बी दो बिंदु हैं, इनके मध्य विभवांतर ज्ञात करना है, तो परिभाषा से ए व बी के मध्य विभवांतर, तो देखो ये लिखा जाएगा वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू, ये ध्यान देना, डब्ल्यू ए बी, ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य, वी बी माइनस वी ए उल्टा चल रहा है, ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है ना। अपॉन क्यों जरूर आएगा कि नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि विभव में डब्ल्यू अपॉन क्यों होता है। आगे चलो, बराबर माइनस ए से लेकर कहां तक, बी तक, और ई डॉट डी आर, ये तुम जानते हो कैसे, अनंत से लेकर वहां तक, तो इसमें कहां से लेकर कहां तक चलेंगे, ई से ए से लेकर बी तक, तो ई डॉट डी आर हो जाएगा। और अपन चाहें तो इसको लिखा जा सकता है वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू इज इक्वल टू माइनस आर ए टू आर बी ई वेक्टर डॉट डी आर। ये लो जी भाई। अब कई बार क्या करते हैं अपन, इसको क्यों को नहीं भी लिखते हैं, नहीं लिखते हैं उसका कारण बता देता हूं। इकाई धनावेश है कि नहीं है, इकाई धनावेश है तो इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, एक के बराबर, इसलिए कई बार मैं खुद भी नहीं लिखता हूं, है ना, और कुछ बुक्स में भी नहीं लिखा जाता है, हो सकता है पीडीएफ में भी नहीं लिखा हुआ मिले, तो उसमें कंफ्यूजन जैसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। कई बार नहीं लिखा जाता है तो बात एक ही है अपने पास, इसमें कोई दिक्कत वाला मामला नहीं है। अब अपन चलें ए से लेकर बी तक, तो आर ए से लेकर आर बी तक हो गया। आगे बढ़े अपन, यदि ए बिंदु अनंत पर हो, तो ए बिंदु इनफाइनाइट पर हो, तो देखना वी बी माइनस वी इनफाइनाइट इज इक्वल टू इनफाइनाइट टू आर बी एंड ई वेक्टर डॉट डी आर। इनफाइनाइट पर विभव का मान शून्य होता है भाई, अनंत पर विभव का मान किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर, तो v इनफाइनाइट इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। ये जीरो हुआ तो ये देखो एक बार, वी बी माइनस जीरो इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू आर बी ई वेक्टर डॉट डी आर।
इसी चीज को देखना, ये लिखा जा सकता है वी बी इज इक्वल टू इनफाइनाइट टू आर बी इज इक्वल टू ई डॉट ए डी आर। तो अपन जो विभव की परिभाषा लिखते हैं ना, एक्चुअल में वो भी विभवांतर ही है। जो विभव की परिभाषा मैं लिखवाता हूँ, या वी वी बराबर माइनस ई डॉट डी आर जिसको मैं लिखता हूँ, वो भी जो है क्या अपने पास एक्चुअल में विभवांतर ही है। अब सवाल उठता है कि इसमें दूसरा पद, तो दूसरा पद जीरो है ना, क्या दिक्कत है उसमें, इसलिए उसको लिखा नहीं जाता है। तो विभवांतर ही अपने पास बेसिक कॉन्सेप्ट है। विभव तो एक स्पेशल कंडीशन है जिसमें एक बिंदु अनंत पर मान लिया जाता है। तो विभव और विभवांतर एक ही बात है। अगर किसी आवेश के कारण विभव लिख रहे हैं, इसका मतलब ये मान रहे हैं कि अपन एक बिंदु इनफाइनाइट पे चूज कर रहे हैं, और इनफाइनाइट पे जो अपन पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं, अपन ये जानते हैं कि पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। चलो हाँ भाई, मंडे को मैं तुम्हारे प्रॉब्लम्स वगैरह करवा दूंगा, न्यूमेरिकल वगैरह, ठीक है ना। तो मंडे को बुक लेके साथ बैठना एक तो, और दिक्कत हो जिन जिन न्यूमेरिकल या जो जो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल वगैरह नहीं आए हैं, बता भी देना मेरे को, मैसेज कर देना जैसे भी। चलो हाँ जी भाई, वी ए माइनस वी बी नहीं भाई मोनिका, अगर ऐसे बी तक जा रहे हो ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल चलता है, सीधा सा हिसाब है। तो अंतिम माइनस प्रारंभिक चलता है ना सभी जगह। तो कहां से कहां तक जा रहे हो, जैसे मान लो कि तुम जयपुर से दिल्ली जा रहे हो, तो दूरी यूं नपेगी, विस्थापन यूं निकलेगा, दिल्ली माइनस जयपुर होगा अपने पास। तो वी ए माइनस वी बी नहीं करके वी बी माइनस वी ए ही लिखा जाता है। चलो जी भाई, समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ, ठीक है। तो सबसे पहले तो आ जाओ इसकी परिभाषा। नाम से स्पष्ट है, वह पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहा जाता है। वह पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहा जाता है। अब अपन चलते हैं, नोट्स कैसे करने हैं भाई, नोट्स भेज दूंगा, तो वो पूरे के पूरे जो है ना तुम्हारी फेयर कॉपी में उतार लेना। ये है नोट्स को उतारने का तरीका, ठीक है। पीडीएफ भेजूंगा, तो उसको तुम्हारी जो फेयर कॉपी है उसको उसमें उतार लेना भाई, ठीक है। कोई न्यूमेरिकल वगैरह होते हैं तो मैं खुद ही बोल देता हूँ स्क्रीनशॉट लेने के लिए, तो उस समय स्क्रीनशॉट ले लिया करो, अदरवाइज जो है ना अपने को उसमें से उतारने हैं। हाँ जी भाई, अब जैसे कोई समविभव पृष्ठ है, उस पर दो बिंदु ले लेते हैं ए और बी, इन पर विभव वी ए और क्या हो गया, वी बी हो गया अपने पास, ठीक है ना। तो अब अपन चलें एक समविभव पृष्ठ की विशेषताएं पढ़ेंगे, इसलिए बता रहा हूं मैं। माना है कोई समविभव पृष्ठ है जिस पर दो बिंदु ए व बी हैं, तो ए व बी के मध्य विभवांतर कितना होगा, मध्य विभवांतर, हाँ जी भाई, वी बी माइनस वी ए बराबर डब्ल्यू ए बी। क्यों अब नहीं लिखते हैं अपन, क्योंकि क्यों का मान क्या हो जाएगा, एक के बराबर ले लेंगे अपन, तो इकाई धनावेश लेंगे, ये आ गया। अब अपन चलें, तो डब्ल्यू ए बी बराबर ये लिखा जा सकता है वी बी माइनस वी ए, सम विभव पृष्ठ की परिभाषा से, समविभव पृष्ठ की क्या परिभाषा है कि सभी बिंदुओं पर विभव समान होता है। तो वी बी किसके इक्वल हो जाएगा, वी ए के इक्वल, और डब्ल्यू ए बी बराबर हो गया 0। डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो पहला तो ये परिणाम आया भाई समविभव पृष्ठ की। समविभव पृष्ठ की 3-4 विशेषताएं हैं, उनमें एक विशेषता तो उसकी परिभाषा ही है, दूसरी विशेषता ये वाली हो गई। क्या विशेषता है, विशेषता यह है कि किसी समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य हमेशा ही किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। मतलब अपने को कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता है। आगे अपन चलें, अब W इज इक्वल टू ये आया, डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू 0, तो ये लिख सकता हूं एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि कार्य की परिभाषा यही है।
अब ये लिख सकते हैं इसको एफ डी आर कोस थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया। और ये लिख सकते हैं क्या, एफ इज इक्वल टू क्यू ई से क्या आएगा बताओ, क्यू ई डी आर कोस थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 0। अब देखो भाई 1 2 3 4 हैं, या तो गणित के हिसाब से चारों ही 0 होने चाहिए, नहीं कम से कम एक तो 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर चारों 0 नहीं होंगे तो फिर ये संभव नहीं हो सकता, तो कम से कम एक का शून्य होना आवश्यक है। अब देखना ये 0 नहीं है क्योंकि आवेशता है, विद्युत क्षेत्र भी है, ले जा रहे हैं तो ये दूरी भी 0 नहीं है, तो क्या 0 होना चाहिए बताओ, कोस थीटा को 0 जरूर हो जाना चाहिए। तो अगर ये कोस थीटा 0 कर दिया तो कोस थीटा इज इक्वल टू 0 एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि कोस 90 का वैल्यू किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है। तो अब एक बार देखो कोण किसके बीच का है, बल और विस्थापन के मध्य का कोण है, या यूं कहें कि E व dr के मध्य का कोण है। तो फिर अपन ये कह सकते हैं कि किसी समविभव पृष्ठ के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के तल के क्या होगी, हमेशा ही लंबवत होनी चाहिए। तो ये इसकी तीसरी विशेषता है कि किसी भी समविभव पृष्ठ के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के तल के लंबवत होनी चाहिए, या बाहर की ओर या अंदर की ओर होती है। ये इसका तीसरा परिणाम है। एक रिजल्ट और है, वो यूं है, दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है। ये है क्यों नहीं काटते हैं, यदि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटेंगे तो उनके कटान बिंदु पर, उनके कटिंग पॉइंट पर विभव के दो मान होंगे जो संभव नहीं है। या फिर यह भी कह सकते हैं यदि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटेंगे तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी काटेगी, और मैं पहले चैप्टर में करवा चुका हूं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। तो ये चार विशेषताएं हैं, ठीक है। एग्जाम्पल वगैरह जैसे जैसे अपन पढ़ेंगे आगे आते चले जाएंगे, मैं उसी समय बता दूंगा। हाँ जी भाई, नेक्स्ट है विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, और टॉपिक कह सकते हैं इसको विभव प्रवणता। विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, और टॉपिक का दूसरा नाम कह सकते हैं अपन विभव प्रवणता। देखो भाई सबसे पहले अपन चलते हैं, मान लो कि दो बिंदु पास पास में है ए व बी, तो ए व बी के मध्य विभवांतर क्या होगा, मध्य विभवांतर। क्या लिखाया था विभवांतर की परिभाषा, वी बी माइनस वी ए टू बी, ये लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट डी आर। आ गया होगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हाँ जी भाई, तो ई डॉट डी आर हो गया। अब अगर ये मान लो ए व बी अति निकट बहुत पास में होने पर, ए और बी बिंदु बहुत पास पास में हो तो फिर समाकलन का कोई मतलब नहीं रहता है भाई। क्यों, समाकलन एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किया गया है, जब बिंदु ही पास में आ गए तो फिर लिमिट लिमिट का कोई मतलब नहीं रहेगा, समाकलन का भी कोई मतलब नहीं रहेगा, तो समाकलन हटाया जा सकता है उस केस में। और ये वीबी माइनस वी ए, इसको लिखा जा सकता है डीवी माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर। एक तरीका तो ये है ये लाने का, एक तरीका और बता देता हूं। ये विभव की परिभाषा पढ़ाई थी मैंने, इनफाइनाइट टू आर ई वेक्टर डॉट डी आर। अगर इसका अपन अवकलन कर दें तो v का तो हो जाएगा dv, इधर का समाकलन अगर किया हुआ है और फिर इसका अवकलन कर रहे हैं तो समाकलन हटा दो,
अवकलन और समाकलन एक दूसरे के विपरीत क्रियाएं होती है। अगर पहले समाकलन किया हुआ है और बाद में अवकलन करना है तो समाकलन कैंसिल हो जाएगा, और पहले अवकलन कर रखा है फिर समाकलन कर दिया तो वो अवकलन कैंसिल हो जाएगा और पुनः मूल राशि प्राप्त हो जाती है। तो समाकलन हो रखा है इसका, अब अवकलन करोगे तो इसको हटा दो, तो ई डॉट डी आर तुम्हारे जैसे समझ में आए वैसे समझ लो, या तो वो मान लो या इससे मान लो, एक ही बात है। चलो भाई आगे अपन देखते हैं। यहां से देखो, इसको अगर खोलें तो माइनस ई डी आर कोस थीटा आएगा, ठीक है। और यदि थीटा बराबर कितना डिग्री हो, 0 होने पर dv इज इक्वल टू माइनस ई डी आर कोस 0। कोस 0 का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल, तो dv इज इक्वल टू माइनस ई डी आर हो जाएगा, एंड e इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस dv अपॉन डी आर, इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन डी आर। तो अब एक बार देखो, अतः विद्युत विभव में दूरी के साथ ऋणात्मक परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होती है। विद्युत विभव में दूरी के साथ ऋणात्मक परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर, और इसी को विभव प्रवणता कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, विभव प्रवणता। ये dv बाई डी आर है ना, इसको विभव प्रवणता कहते हैं। प्रवणता की क्या परिभाषा है, सीधी सी, कि किसी भी अदिश राशि में दूरी के साथ परिवर्तन की दर, किसी भी अदिश राशि में दूरी के साथ परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, प्रवणता कहलाती है। तो अब अदिश राशि की जगह विभव शब्द जोड़ दो तो विभव प्रवणता हो जाएगी, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में अगर लिखते हो तो ये लिखा जाएगा ई वेक्टर बराबर माइनस डीवी अपॉन डी आर, और क्या हो जाएगा यहां से, ये आर केप हो जाएगा। अगर अपन अपने को विभव का मान दिया हुआ है तो इस सूत्र की सहायता से अपन विद्युत क्षेत्र की गणना आसानी से कर सकते हैं। एक एग्जांपल बता देता हूं मैं इसी में, चलो बाद में बता देते हैं। अब E इज इक्वल टू आया माइनस में dv अपॉन डी आर, एक्स घटक के लिए मान लो कि विद्युत क्षेत्र का x दिशा में घटक ज्ञात करना चाहते हैं, तो ई एक्स हो जाएगा। तो ये लिख दिया माइनस में डेल वी बाय डेल एक्स। अब तुम बोलोगे बोले हमने तो 11 तक जो है ना dv बाई डी एक्स ही पढ़ा है, ये क्या चीज है, इसको डेल बोलते हैं भाई, और हिंदी में बोलते हैं आंशिक अवकलन। क्या बोलते हैं इसको, आंशिक अवकलन। ये डी बाई डी एक्स ये तो अवकलन है, ये तो अवकलन का ऑपरेटर है, और डेल बाई डेल एक्स ये आंशिक अवकलन है, ये है। अब सवाल उठता है दोनों में अंतर क्या है, बता देता हूं अंतर क्या है। जैसे ये करना है अपने को डी बाई डी एक्स वाई और एक्स स्क्वायर, तो इसका अवकलन ऐसे करते हो, प्रथम फलन इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू प्रथम फलन का अवकलन, ऐसे ही करते हो ना। तो ये लिखोगे इसको डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे ही लिखोगे कि नहीं लिखोगे, ये तो है अवकलन। आंशिक अवकलन क्या है, अब मैं बता देता हूं। इसका आंशिक अवकलन जो है ना यूं होगा, जैसे डेल बाई डेल एक्स वाई एक्स स्क्वायर, ये आंसर है इसका। y को नियत मानना है अपने, किसको नियत मानना है अपने को, y को नियत मानना है। x के सापेक्ष कर रहे हो तो x को ही चर मानोगे, दूसरे को सबको नियत मानोगे, वो आंशिक अवकलन है। तो क्या हो जाएगा बताओ अब, डेल बाई डेल एक्स और एक्स स्क्वायर, और इसका अवकलन हो गया 2x, तो 2x y आ गया। ये अंतर है इनमें, देखो डी बाई डी एक्स में तो दो पद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इसमें ये एक ही पद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ऐसे ही अगर डेल बाई डेल वाई वाई एक्स स्क्वायर करें, अब किसको नियत मानना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर को नियतांक के बराबर मानना पड़ेगा। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर नियतांक डेल वाई अपॉन डेल वाई, वाई का वाई के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर
तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अवकलन का मतलब सबका अवकलन होता है, आंशिक अवकलन का मतलब है जिसके सापेक्ष आंशिक अवकलन अपन कर रहे हैं ना, बस उसको तो चर मानना है और बाकी जितने भी हैं उनको सबको कांस्टेंट मानते हुए चलना है, अचर मानते हुए चलना है। शायद 11th में ये उसमें गुरुत्व विभव में आया होगा, अब क्या पता उस समय कराया था क्या नहीं कराया था, गुरुत्वाकर्षण वाले पार्ट में नहीं कराया था क्या? नहीं कराया था तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चलो अपन समझा तो दिया ही मैंने। ये x दिशा में घटक हो गया, y के लिए क्या होगा बताओ, y घटक के लिए ई वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई हो जाएगा। अब तो सिंपल है समझना। z घटक के लिए क्या हो जाएगा, z घटक के लिए ई जेड बराबर डेल वी अपॉन डेल जेड हो जाएगा। आ गए तीनों घटक समझ में अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी कराया तो समझा दिया भाई रूप सिंह और दीपक, तो तरीका बता ही दिया, और आगे एक दो न्यूमेरिकल कराऊंगा उसमें समझ में आ जाएगा बेटा, है ना। तो ई जेड हो गया, ये माइनस में डेल वी अपॉन डेल जेड, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको ये लिख सकते हैं क्या, देखें ये बताओ, आई ई एक्स प्लस जे ई वाई प्लस के ई जेड। क्यों, सदिशों को तीन घटकों में लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? आई आई मैं कैप नहीं लिखता हूँ भाई, पहली बात तो, है ना, मैं आई कैप नहीं लिखता हूँ, है ना, तुम कंफ्यूज इसीलिए होगे आई जे के लिख रहे हैं, ये आई कैप जे कैप के कैप ही है। ऐसा नहीं है भाई मैं कोई गलती करता हूँ, नहीं, होता यह है कि फिजिक्स में जो है ना केवल आई जे के भी लिखे जा सकते हैं, तुम्हारी किताबों में भी लिखे जाते हैं, तो चलता है काम, कोई दिक्कत नहीं है। 2i प्लस 3j ये लिखा जा सकता है, केप लिखने की आदत है, अच्छी बात है, नहीं अगर लिख पाते हो तो लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो मैं केप नहीं लिखता हूं। तुम लोगों ने ये पढ़ाई है, सदिशों को ऐसे तीन घटकों में बांटते हैं, आई ए एक्स जे ए वाई के ए जेड। सदिश वाले पार्ट में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, अपने पास तीन घटक होते हैं। तो जैसे सदिश के तीन घटक हैं, विद्युत क्षेत्र भी सदिश राशि है, इसके भी तीन घटक हो गए, आई ई एक्स प्लस जे ई वाई प्लस क्या हो गया, के ई जेड हो गया। यहां तक तो क्लियर हो गया मामला। अब अपन क्या काम करते हैं, ये ई एक्स ई वाई ई जेड के मान इसमें रख दोगे, तो क्या आएगा, ई एक्स ई वाई व ई जेड के मान रखने पर देखो भाई, ई एक्स ई वाई व ई जेड के मान रखने पर, तो ई वेक्टर बराबर आ गया आई, ठीक है, क्या आएगा, माइनस में आएगा ना, माइनस में आई डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस में डेल वी अपॉन डेल वाई माइनस में के डेल वी अपॉन डेल जेड। यहां तक तो समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, तो कोई दिक्कत है नहीं है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट, ये देखो जी भाई, हाँ भाई नेक्स्ट है, इसको यूं लिख सकते हैं, ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड एंड वी। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, देख लो बोले, एक ही तो बात है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने माइनस बाहर कर दिया और एक वी को बाहर कर दिया, और इसको और आगे लिखा जा सकता है, ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस, ये उल्टा त्रिभुज है, और वी जहां पर मैंने क्या माना है वो मैं बता देता हूं, ये इसके इक्वल माना है पूरा, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड
इसे प्रवणता या ग्रेडियंट कहते हैं भाई, प्रवणता या ग्रेडियंट कहते हैं। ये ऑपरेटर है भाई, ये भी क्या है, ये ऑपरेटर। तो जब भी ये उल्टा त्रिभुज आएगा तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसका मतलब है ये माना है अपन ने, तो ये इसके इक्वल है। क्लियर है मामला। अब एक एग्जांपल चलते हैं। यदि मान लो v बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड है, तो बिंदु 1, 2, 3 पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करो। कहां पर ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र? 1, 2 व 3 पर। सबसे पहले ये निकालो भाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स निकालें। v का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करोगे तो इसका तो 2x हो गया, देख लो। इसमें y को नियतांक मानेंगे तो x हो गया। इसका 0 हो जाएगा भाई, क्यों? इसमें x है ही नहीं, तो दोनों ही नियतांक हो गए। दोनों ही नियतांक हो गए तो अवकलन किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर हो गया। अब ये तो बात हो गई इसकी, तो ये आंसर आ गया तुम्हारे 3x। अब x का मान 1, y का मान 2 और z का मान कितना दिया हुआ है? 3। ये 1 2 3 देते हैं ना, इसका मतलब यही रहता है, x है फिर y है फिर z है। तो x का मान 1 रखो इसमें, आंसर कितना आया? ये 3 आ गया। डेल वी अपॉन डेल वाई अगर निकालना चाहते हो, बोलो। पहला पद पूरा ही नियतांक हो जाएगा, एक्स स्क्वायर तो 0 प्लस, अब x को नियतांक मानो तो x हो गया, फिर सॉरी गलत हो गया भैया, x y को नियतांक माना, x का x के सापेक्ष 1 हो गया, तो 3x प्लस वाई आएगा और 2x प्लस वाई आएगा और आंसर आएगा 2 इंटू 1 प्लस 2, ये 4। थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा भाई अपने को। अब चलो जी भाई, इसका 0, y का y के सापेक्ष 1 हो जाएगा, x ऐसा कैसा हो जाएगा, प्लस ये z नियतांक हो गया, y का y के सापेक्ष 1 हो गया। x प्लस जेड आ गया कि नहीं आ गया? x का मान कितना है? 1, z का मान कितना है? 3। तो ये आ गया 1 प्लस 3 बराबर 4। एक मान और निकालो, डेल वी अपॉन डेल जेड बराबर ये 0, ये 0, देख लो भले। क्यों? इसमें भी जेड नहीं है, इसमें भी जेड नहीं है। इसमें जेड है तो y नियतांक हो गया, जेड का जेड के सापेक्ष 1 हो गया, आंसर आया y का मतलब हो गया 2। अब देखो एक बार, ये सूत्र है ना, देखो, माइनस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस जे डेल वी अपॉन डेल वाई माइनस के डेल वी अपॉन डेल जेड, इनमें मान रख दो, मान रखते ही इसका आंसर आ गया। ये लो जी भाई इसका आंसर देखो, ये है इसका आंसर। ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई के साथ 4 आ जाएगा, पहला पद देख लो, तो माइनस का 4i माइनस का 4j और माइनस का 2k, ये ई वेक्टर का मान हो गया। और कभी ई वेक्टर का मोड निकालना हो तो मोड का तरीका जानते ही हो, 4 का स्क्वायर और क्या जाएगा? 2 का स्क्वायर। इसका मान परिमाण के रूप में भी आ जाएगा, 32 और 4 36, ये 36 और इसका मान आ गया 6 वोल्ट पर मीटर। तो ऐसे अपने पास यदि विभव का मान दिया जाए तो फिर अपन विद्युत क्षेत्र की गणना इससे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है भाई, इसके बाद में जो टॉपिक होगा फिर थोड़ा बड़ा ही आएगा, तो अपन क्लास को फिनिश करते हैं।